पूजा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मी की बहन दरिद्रता की कहानी सुनाएंगे, तो चलो सुनते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें बहुत मूल्य रत्न निकले थे। उसमें से लक्ष्मी जी भी निकली थीं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि समुद्र मंथन के द्वारा लक्ष्मी से पहले लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी यानी दरिद्रता भी निकली थी। दरिद्रता देखने में बहुत डरावनी, बहुत भयानक थी, लेकिन बड़ी बहन होने के कारण पहले दरिद्रता की शादी एक ऋषि के साथ कर दी थी। परंतु जब कथा, भागवत, हवन और होम होते तो तभी दरिद्रता अपने दोनों हाथों से कान बंद करके भागती रहती थी। भागते भागते वह थक चुकी थी। दरिद्रता को एक बात का डर बना ही रहता कि कहीं दुरासा ऋषि मुझे छोड़ न दें और किसी अन्य लड़की से अपना विवाह न कर लें। लेकिन दुरासा ऋषि ने दरिद्रता से प्रतिज्ञा की थी कि मैं न किसी और अन्य लड़की से शादी करूँगा, न विवाह करूँगा। एक दिन दुरासा ऋषि और दरिद्रता जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक मार्कंडेय ऋषि दिखाई दिए। तभी दुर्वासा ऋषि मार्कंडेय ऋषि से बोलते हैं, हे प्रभु, हमारे रहने की कौन कौन सी जगह आप बताइए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं, तो चलो सुनो, आपके कौन सी रहने की जगह है या कौन सी नहीं रहने की जगह है। जिस घर में पूजा पाठ, हवन, दीपक, घंटा ध्वनि होती हो, उस घर में बिल्कुल मत जाकर रहना। जहाँ गायों की सेवा, कन्याओं की पूजा होती हो, वहाँ भी मत जाना। जिस घर में माँ बाप का आदर, बड़े लोगों का सम्मान होता हो, वहाँ भी बिल्कुल मत जाना। जिस घर में अन्य धार्मिक कार्य होते हों, वहाँ बिल्कुल मत जाना। जहाँ साफ सफाई होती हो, वहाँ भी बिल्कुल मत जाना। जहाँ स्त्रियाँ जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके खाना बनाती हों, वहाँ भी बिल्कुल मत जाना। जहाँ सच्चे लोग रहते हों, कभी झूठ ना बोलते हों, वहाँ भी मत चले जाना। जिस घर में तुलसी माता के नित्यनेम से पूजा होती हो, वहाँ खुशबूदार पौधे होते हों, वहाँ भी बिल्कुल मत चले जाना। जब दुरासा ऋषि बोलते हैं, हे भगवान, फिर हम कहाँ जाकर रहें, तब मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं, जहाँ माँ बाप का अपमान रात दिन होता हो, वहाँ जाकर रह लेना। जिस घर में बिल्कुल भी पूजा उपवास ना होता हो, उस घर में रह लेना। जहाँ गायों की सेवा और दान पुण्य ना होते हों, वहाँ जाकर रह लेना। जहाँ स्त्री सूरज निकलने के बाद उठती हों, वहाँ जाकर रह लेना। जिस घर में स्त्री बिना नहाए धोए खा लेती हों, बिना पूजा पाठ, उस घर में जाकर रह लेना। जिस घर में दूध वाले वृक्ष, कांटे वाले वृक्ष हों, वहाँ जाकर रह लेना। जिस घर में पीपल का, बरगद का, कदम का, शीशम का पेड़ हो, वहाँ जाकर रह लेना। जिस घर में कबाड़ा गंदा रहता हो, वहाँ जाकर रह लेना। जिस घर में झूठे बर्तनों के रात को ढेर लगे हों, वहाँ जाकर रह लेना। यह सब बोलकर मार्कंडेय ऋषि वहाँ से चले गए। तब दुरासा ऋषि दरिद्रता से कहते हैं, तुम इस पीपल के नीचे खड़ी रहो, मैं अभी आता हूँ, धरातल में अपने रहने की जगह देखकर आता हूँ। यह बात सुनकर दरिद्रता बोलती है, मैं कहाँ रहूँगी। तब दुरासा ऋषि बोलते हैं, तुम्हारे रहने की जगह तो तुम्हें पता ही चल चुका है, वहीं जाकर रह लेना। यही दरिद्रता की कहानी है। अगर आपको ये ब्रज भाषा में पूजा कहानी की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।